हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की, यानी आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र। हिंदी शिक्षण शास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आने वाले सीटेट में हमको 15 में से 15 नंबर पूरे मिल सकें। जैसे बात करें हम सीटेट के पैटर्न की, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? मैं पीआरटी की बात करूँगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पीआरटी में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सीडीपी पूछा जाता है, आपका मैथ्स हो गया, हिंदी हो गई आपकी, ईवीएस, और आपका होता है जैसे आप कोई संस्कृत लेता है सेकंड लैंग्वेज में, कोई हिंदी लेता है, कोई उर्दू लेता है, या फिर कोई अपने अदर मतलब सेकंड लैंग्वेज कोई चुनता है। तो इस तरह से ये 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं इसमें। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो इसमें ये पूछी जाती है 30 नंबर की, मैथ्स 30 नंबर का। ऐसे ही हिंदी पूछी जाती है आपकी 30 मार्क्स की। ऐसे ही आपकी ईवीएस पूछी जाती है, ईवीएस 30 नंबर की। मैं पीआरटी की बात कर रही हूँ, ठीक। और आपकी सेकंड लैंग्वेज भी आपकी इसमें आप संस्कृत इंग्लिश भी होती है इसमें। आपकी संस्कृत हो सकती है, आप जो अपनी सेकंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज मिलेगी। संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं, या तमिल, तेलुगु, गुजराती, जो भी लैंग्वेजेस होती हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी भाषा चुन सकते हैं। तो इसमें से एक चुनेंगे, तो ये भी 30 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। अब 30 नंबर के ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो आपके ये 30 नंबर होते हैं, ये भी आपके 2 पोर्शन में बटे होते हैं। इसमें 15 का आपका जो थ्योरी या विषय से संबंधित या कह सकते हैं कंटेंट पूछा जाता है, और 15 का पूछा जाता है आपका पेडागोजी। ऐसे ही यहाँ भी 15-15 बढ़ जाएंगे, ठीक। इसी तरह से हर विषय 15-15 नंबर में मतलब बढ़ जाता है। 15 की हर विषय में पेडागोजी कहते हैं ना, जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें पेडागोजी का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि इसमें 75 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 75 नंबर की पूछी जाती है पेडागोजी। तो हर विषय में 15-15 नंबर की पेडागोजी हो जाती है। ऐसे ही ईवीएस। अब पेडागोजी होती क्या है? बेसिकली पेडागोजी होती है जो हम बच्चे को कंटेंट पढ़ाएंगे, जो हम किसी भी विषय को बच्चे को पढ़ाएंगे, तो बच्चे को पढ़ाना कैसे है, किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा उसको समझ पाए, तो यही होती है पेडागोजी। तो हम बात करेंगे किसकी? हिंदी की। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अभी हिंदी, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हमारे कितने 30 नंबर की हमारी हिंदी पूछी जाएगी, किसमें? सीटेट में। अब 30 नंबर में से हम 15 नंबर का तो हम पढ़ चुके हैं, कंटेंट हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे पेडागोजी की, जो कि हिंदी पेडागोजी पूछी जाएगी 15 मार्क्स की, ठीक है। अब ये 15 नंबर की जो पेडागोजी हम जो कराएंगे, इसमें से एक प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। आपके 15 में से 15 प्रश्न सही होंगे, ठीक। तो पेडागोजी पढ़ेंगे हम 15 नंबर के लिए, ठीक है। ये तो हो गया पीआरटी का। और अगर हम बात करें अपर प्राइमरी की, यानी जूनियर की बात करें, तो आपका जो सीडीपी है ये तो पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, हिंदी वहाँ भी पूछी जा रही है। आप सेकंड पेपर देंगे तो हिंदी आपको वहाँ भी पढ़नी है, और आप पीआरटी का देंगे तो भी आपको हिंदी पढ़नी है। और देखिए, एक इसमें से जो सेकंड लैंग्वेज होती है ये भी आती है। बचा क्या? ये हमारा मैथ और ईवीएस, इनको हटा दो। 60 नंबर का हमारा क्या पूछा जाता है? सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो आर्ट वाले होते हैं वो आर्ट के सब्जेक्ट से पेपर देते हैं, तो उनका 60 नंबर का वो आता है, सब्जेक्ट आ जाता है। साइंस वालों के लिए साइंस आ जाती है, साइंस में, और जो आर्ट वाले होते हैं उनके लिए जीएस आ जाती है। तो इस तरह से हो जाता है सीटेट का पैटर्न। तो अब हम बात करेंगे, हमारा क्या चल रहा है? हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी कंटेंट हो गया है, अब हम हिंदी की पेडागोजी की बात करेंगे, ठीक है।
पेडागोजी पढ़ेंगे इसकी। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हिंदी में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, हिंदी के सिलेबस की, यानी हिंदी पेडागोजी का जो सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है इसका, इसके बारे में हम जानेंगे और यहीं से हमारे पूरे 15 प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो हिंदी शिक्षण क्या होता है। हिंदी में बच्चे को हमको क्या सिखाना है, हिंदी जो सब्जेक्ट है, ये हिंदी सब्जेक्ट है, ये बच्चे को कैसे सिखाना है। शिक्षण मतलब टीचिंग कह सकते हैं इसे, शिक्षण यानी टीचिंग। तो बच्चे को सिखाएं कैसे, बच्चा तो सीखेगा जो हमारे पास कंटेंट है, या बच्चे को समझाना है, पढ़ाना है। तो पढ़ाने को तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन जो पढ़ाने वाला टीचर होता है, सबकी अपनी अपनी स्किल होती है, सबका तरीका अलग होता है। किसी को कोई टीचर पसंद आता है तो किसी को कोई टीचर पसंद आता है। तो उसको पसंद आने ना आने का क्या मतलब होता है, उनका जो पढ़ाने का तरीका वो पसंद आता है। कंटेंट सबका सेम होता है, लेकिन जो बच्चे को किस तरीके से पढ़ा पा रहा है या कैसे प्रयास कर रहा है वो समझाने का, बच्चे को किस टीचर का समझ में आ रहा है, या किससे वो मतलब कह सकते हैं ना संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो इस तरीके वही होता है शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है कि सिखाना कैसे है। ठीक है, तो हिंदी शिक्षण शास्त्र। अब हिंदी शिक्षण शास्त्र में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले भाषा। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में भाषा तो आती है, हिंदी खुद एक भाषा है, तो हम इसमें पढ़ेंगे भाषा। फिर भाषा के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मातृभाषा। मातृभाषा के बाद पढ़ेंगे हम अधिग्रहण एवं सीखना। अधिग्रहण क्या होता है और सीखना क्या होता है, भाषा को कैसे सीखा जाता है और भाषा कैसे अधिग्रहण की जाती है, ये जानेंगे। फिर सीखेंगे हम भाषा कौशल। भाषाई कौशल कितने हैं और ये कैसे काम करते हैं, और कौन से भाषा जो कौशल हैं, भाषाई कौशल हैं, किसकी अहम भूमिका होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम व्याकरण शिक्षण जानेंगे कि हिंदी का जो व्याकरण है इसका शिक्षण कैसे कराएं बच्चे को, तो व्याकरण के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर हम जानेंगे जो हमारा जो कविता, यानी इसे हम कह सकते हैं पद्य कह सकते हैं, या हम इसे काव्य कह सकते हैं। तो काव्य शिक्षण कैसे कराएं बच्चे को, यानी काव्य कैसे सिखाएं, शिक्षण मतलब सिखाना है, पढ़ाना। और गद्य में बच्चे को कैसे रुचि पैदा करें बच्चे की, कि गद्य पढ़ने के लिए, या जो गद्य में कहानी, उपन्यास, आत्मकथा वगैरह वगैरह जो आते हैं उनको बच्चे को कैसे सिखाएं। तो इस तरीके से ये हमारा सब सिलेबस हो जाता है किसका, हिंदी शिक्षण शास्त्र का। इतना सिलेबस पढ़ेंगे हम, और इसी में से हमारे 15 में से 15 मार्क्स आएंगे पूरे। ठीक है, हम कह सकते हैं 15/15। एक नंबर नहीं कटना चाहिए इसमें से, क्योंकि इतनी सरल भाषा है हिंदी और इतनी इजी है, बस दिमाग का खेल है। इसे समझ लो, पेडागोजी बस समझ पर आधारित है, कुछ मत पढ़ो, कुछ नहीं रटना, सिर्फ समझना है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम भाषा की। भाषा क्या है, क्या होती है भाषा, और बच्चा इसे कैसे सीखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा को जैसे विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा क्या है, कोई हमारे विचारों को समझ सके और अपने विचारों को हमें समझा सके, यही भाषा है। तो बात करें अगर भाषा की, जब हम अपने विचारों को लिखकर, विचारों को व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम बोलकर व्यक्त करें या फिर लिखकर व्यक्त करें। तो विचारों को लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी भाषा क्या होती है, अपने विचारों को हम किसी को लिखकर व्यक्त करें, या फिर किसी को बोलकर व्यक्त करें, या किसी के लिखे हुए विचारों को हम ग्रहण करें, या फिर हम किसी की बात को सुनकर उसके विचारों को ग्रहण करें। तो ये बात क्या होता है, भाषा का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो यही होती है भाषा। कई लोगों का मानना है कि भाषा में वे सभी माध्यम आ जाते हैं जो भाव अभिव्यक्त करते हैं, जैसे पशु पक्षियों की बोली। रेड लाइट क्या करती है, हमें संकेत देती है। तो इनको क्या मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि ये भी भाषा का पार्ट है, जैसे हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इनके भाषा विचार की, यानी विनिमय की बात करें, जो पशु पक्षियों की बोलियां हैं
तो पशु पक्षियों की बोलियों को हम समझ सकते हैं, क्या हमारी बोली को वो समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ, विनिमय नहीं हुआ। यहाँ पर रेड लाइट है, रेड लाइट के संकेत को हम समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है। क्या हम बोले रेड लाइट समझ लेगी? नहीं समझेगी। तो यहाँ भी विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा। तो जो हिंदी पेडागोजी है इसमें पशु पक्षियों की बोली और रेड लाइट जो संकेत देते हैं, यानी एक साइड से मतलब सूचना मिलती है, उनको हम किस में नहीं रखते, उनको हम भाषा में नहीं रखते, किस में? पेडागोजी में। ठीक है। किंतु जैसे यहाँ लिखा है किंतु भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं है। कौन? पशु पक्षियों की बोली और रेड लाइट संकेत जो भी हैं ये भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान, जैसे हमारे विचार किसी ने सुने और अपने सुनाए, तो ये हो गया विचारों का आदान प्रदान। तो इनमें आदान प्रदान की क्षमता नहीं होती। ठीक है, क्षमता नहीं होती, इसलिए इसको क्या नहीं मानते, इसलिए इनको भाषा नहीं मानते। ठीक है। तो भाषा किसे मानते हैं? मनुष्य के मुख से। ठीक है, मनुष्य के मुख से जो सार्थक मतलब जो अपना कोई अर्थ रखते हैं, अर्थ सहित होते हैं, उनको कहते हैं सार्थक ध्वनियाँ निकलती हैं उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा मनुष्य के मुख से निकले वे सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वे भाषा कहलाते हैं। और भाषा में विचार विनिमय की क्षमता होती है, विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है, वही कहलाएगी भाषा। तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करें तो भाषा कहलाती है। ठीक है। और कई लोग मानते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं या संकेत जो रेड लाइट वगैरह होते हैं जो ये संकेत देते हैं, इनको भी भाषा मान लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हिंदी पेडागोजी में इनको भाषा नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो भाषा क्या मानी जाएगी? भाषा मानी जाएगी जो मनुष्य के मुख से जो शब्द निकले, जो सार्थक ध्वनि निकली हैं, उनको ही भाषा का नाम दिया जाएगा, यानी वो भाषा में रखे जाएंगे। तो ये होती है भाषा। अब आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे हम भाषा की विशेषताओं की। ठीक है, विशेषता, इसके गुण, महत्व और कुछ सही कथन। ठीक है, कुछ ट्रू स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो जैसे पहली बात करें तो अगर आप इसे विशेषता मान सकते हैं या भाषा का गुण मान सकते हैं, भाषा का महत्व हो सकता है ये, और आप सही कथन के रूप में इसे जान सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में समेटने की कोशिश की है। हमको समझना है, हमको ज़्यादा मतलब ब्रॉड तरीके से लिखना नहीं है। ठीक है, बस समझ की पेडागोजी होती है, समझ की। जितना हम इसे समझेंगे उतने हमारे मार्क्स मतलब नंबर सही होने के चांस बढ़ते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा की विशेषता की बात करें, भाषा मानवीय विशेषता या वस्तु है। ठीक है, ये कथन है सत्य, इसे आप ट्रू कथन में ले सकते हैं। भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा समाज से सीखी जाती है, तो इसे हम सामाजिक वस्तु मान सकते हैं, तो ये भी सत्य है। ठीक है, या गुण है या इसकी विशेषता है या महत्व है। भाषा समाज से अर्जित संपत्ति है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, भाषा समाज से सीखी जाती है, ये यहाँ पर बात आई है समाज की। जो लोग CDP पढ़ चुके होंगे उनको पता है कि समाज से संबंधित अपने थॉट किसने दिए थे? ये दिए थे वाइगोत्स्की साहब ने। ये वाइगोत्स्की का कथन है ये। ठीक, भाषा समाज से अर्जित संपत्ति है। अब बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो भाषा स्वयं से की बात की है, भाषा स्वयं से अर्जित संपत्ति है। तो स्वयं की बात करते हैं पियाजे साहब, जीन पियाजे। ठीक है, ये पियाजे का कथन है। ऐसे ही भाषा अनुकरण का साधन है, तो अनुकरण की बात कौन करते हैं? अनुकरण की बात करते हैं स्किनर साहब। ये स्किनर का कथन है। ऐसे ही भाषा अंतःवाक, अब अंतःवाक की बात हो रही है, तो अंतःवाक की बात किसने की थी? तो ये की थी आपके वाइगोत्स्की ने।
वाइगोत्स्की का कथन है ये अंतःवाक। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं आपके, जैसे ये भाषा समाज से अर्जित संपत्ति है, बताइए किसका कथन है, किसके द्वारा भाषा समाज से अर्जित संपत्ति है, तो आप लगाएंगे वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा समाज पर जोर डाला है। ऐसे ही अगला कथन है, अनुकरण की बात करते हैं स्किनर साहब, और स्वयं से अर्जित यानी खुद से उत्पन्न या खुद से अर्जित की जाती है, तो इसकी बात करते हैं प्याजे। भाषा अहम, अहम वाक मतलब खुद से, वही बात हो गई ना, स्वयं से। भाषा अहम वाक या स्वयं से अर्जित प्रक्रिया है यहाँ पर, या प्रक्रिया कह सकते हैं, या अर्जित संपत्ति है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये आगे बात करेंगे। ऐसे ही बात करें अगर अगले बिंदु की, तो अगला बिंदु है हमारा भाषा जन्मजात होती है। तो भाषा क्या है, जहाँ बच्चा पलता है, बढ़ता है, जिस कल्चर में बढ़ता है बच्चा उसी कल्चर की भाषा सीख जाता है। तो भाषा कैसी होती है, जन्मजात होती है। जन्म से ही बच्चा जब जन्म लेता है, अपने माँ के संपर्क में रहता है, अपने परिवार के संपर्क में रहता है, अपने पड़ोस के संपर्क में आता है, तो जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है बच्चा भी उसी भाषा को सीखता है। तो इसीलिए कहते हैं भाषा कैसी होती है, जन्मजात। और इस बात को कौन कहते हैं, इस बात को कहते हैं चोम्स्की। चोम्स्की का कथन है ये। ठीक है, भाषा जन्मजात होती है अकॉर्डिंग टू चोम्स्की। भाषा और विचार, इनमें क्या है, भाषा और विचारों में अटूट संबंध है। ठीक है, अगर हमें भाषा आती होगी तो हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाएंगे। अगर हमारे पास विचार होंगे तो हमको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाषा के बिना विचार अधूरे हैं और विचारों के बिना भाषा अधूरी है। तो भाषा और विचारों का अटूट संबंध है, यानी कि जो भाषा है, भाषा के अकॉर्डिंग जिस भी भाषा में हम बात करते हैं उसी से हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे या किसी के ग्रहण कर पाएंगे। और विचारों को व्यक्त करने के लिए साधन बनती है भाषा या माध्यम बनती है। ठीक, तो भाषा और विचारों का अटूट संबंध, ठीक है, अटूट संबंध है। इस बात को कौन कहते हैं, इस बात को कहते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहते हैं। ऐसे ही अगला बिंदु है, विचारों का जन्म भाषा से हुआ है। यानी कुछ जो व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं कि जो भाषा है, विचारों का जन्म, विचार कहाँ से आए, जब पहले हमने भाषा सीखी तब जा कर के हमारे विचार पैदा हुए। तो विचारों का जन्म भाषा से मानते हैं। कौन मानते हैं ये मानते हैं व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो विचार हैं वो भाषा से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही भाषा मौखिक तथा लिखित होती है। भाषा कैसी होती है, मौखिक, जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। लिखित यानी लिखकर व्यक्त करते हैं, किंतु पहले ये क्या होती है, पहले उच्चारित की जाती है। छोटा सा बच्चा होता है, जब अपने परिवेश में वो भाषा सीखता है तो सबसे पहले वो क्या है, उच्चारण करना सीखेगा। जैसा परिवार में सुनेगा, सही सुने गलत सुने, जैसा भी माहौल मिलेगा बच्चा वैसा ही बनता है, यानी वैसे ही शब्द सीखता है और वैसे ही उच्चारित करता है जो शब्द उसके परिवार में उसके बड़ों के द्वारा उच्चारित किए जा रहे हैं। अगर उसे शुद्ध या अच्छा माहौल देंगे तो अच्छा बन जाएगा बच्चा, अच्छी भाषा का विकास हो जाएगा। अगर उसे माहौल ठीक नहीं मिला, थोड़ा असभ्य मिल गया, तो बच्चा भी असभ्य ही हो जाएगा। तो क्या होता है, भाषा मौखिक होती है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, लिखित यानी लिखकर व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले भाषा उच्चारित की जाती है। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के रूप होते हैं तीन रूप हैं भाषा के। कौन सा, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक मतलब मौन, जो मौन भाषा होती है, मतलब संकेत करके नहीं है, इस तरीके से ऐसे हम इशारे करते हैं, ये हमारे संकेत होते हैं। तो जो सांकेतिक भाषा है ये दोनों रूपों में मिलेगी। इसे लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं और बोलकर भी। बोलकर मतलब मौन तरीके से, इशारों से। ठीक है, किसी को बुलाना है, किसी को भगाना है, किसी से हाँ करनी है ना करनी है, जो भी है, ये क्या है, संकेत हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा को हम क्या करते हैं, हम इनको लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे संकेत लिख देते हैं, ठीक है, जैसे रेड लाइट का उदाहरण दिया,
या फिर हम रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं, या फिर हम रोड या कहीं पर चौराहा है, कहीं पर तिराहा है, तो आगे हमें क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। तो वो क्या है, मौन भाषा के लिखकर यानी लिखित संकेत हैं। ठीक, ऐसे ही अगला बिंदु है, भाषा विचार विनिमय का साधन होती है। तो भाषा क्या है, विनिमय का साधन है, यानी जो हमारे विचार हैं, भाषा के द्वारा हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने में एक माध्यम का काम करती है। तो माध्यम बनती है, यानी वो एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो भाषा विचार विनिमय का एक साधन होती है। आगे बात करेंगे। ऐसे ही अगला बिंदु है, इसमें क्या है, भाषा सहज और स्वाभाविक होती है। तो भाषा कैसी होती है, सहज। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब बच्चा छोटा होता है, जिस परिवेश में वो पलता बढ़ता है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है, उस परिवेश में जो भाषा बोलते हैं लोग, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, बच्चा उसे आराम से सुन सुन के सीख लेता है। तो कैसी होती है भाषा, उसके लिए सहज हो जाती है। लेकिन अगर हम सेकंड भाषा सीखेंगे, यानी सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे, दूसरी भाषा सीखेंगे, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी प्रथम भाषा होती है, हमारी प्रथम लैंग्वेज होती है, उसको क्या है, हम सहज तरीके से बिना किसी प्रयास के पहली बार में ही जो सुनते हैं उसी को समझते हैं, सीखते हैं और उसी को हम बोलने लगते हैं। तो भाषा कैसी होती है, भाषा सहज होती है और स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक कैसे होती है, जिसे हम सुनेंगे तो हमारे सुनेंगे वैसा ही बोलेंगे, तो ये हमारे व्यवहार में डल जाती है, तो वो स्वाभाविक ही हमारे मुंह से निकलने लगती है। तो भाषा इसी तरह से कैसी हो जाती है, सहज और स्वाभाविक हो जाती है। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है, एक एक लाइन में प्रश्न है यहाँ पर। भाषा से प्रश्न पूछा जाए या 4 ऑप्शन दिए होते हैं सीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो ये क्या है, हमारा ये क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव वे में है, तो आप इसे लगा सकते हैं और आंसर सही हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, हो सकता क्या है। और देखिए अगला है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा कैसी व्यवस्था है, भाषा क्या है, प्रश्न बनेगा भाषा क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में एक ये ऑप्शन भी दिया होगा, तो आप लगाएंगे भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ऐसे ही बच्चा विद्यालय जाने से पहले क्या है, बच्चा विद्यालय जाने से पहले अपनी भाषा कौन सी, उसकी जो उसने अपने परिवेश से सीखी है, यानी उसकी मातृभाषा, उसकी मदर टंग, अपनी भाषा, जिसे वो मातृभाषा कहेंगे, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा लेकर ही अपने विद्यालय में पहुंचता है। तो अपनी मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। पूर्ण अधिकार मतलब अपनी मातृभाषा में वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है और उसी की मातृभाषा में अगर कोई बात करे तो सामने वाले के विचारों को समझ सकता है। तो इसी तरह से बच्चा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है अपनी मातृभाषा के माध्यम से। ऐसे ही विद्यालय जाने से पूर्व, अगला है विद्यालय जाने से पूर्व बच्चे के बौद्धिक विकास का क्या होता है, बौद्धिक विकास की जांच की जाती है। जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है किसी विद्यालय में, तो बच्चे से क्या पूछा जाएगा, बच्चे की बौद्धिक क्षमता को चेक करते हैं कि बच्चे की कैचिंग पावर कैसी है, बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, क्या हम इसे प्रयास करेंगे तो इसे सिखा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे का क्या होता है, बच्चे के बौद्धिक विकास की, यानी जो बुद्धि है उसका, जो मानसिक विकास है उसकी जांच की जाती है। बच्चे की कैचिंग पावर कैसी है, कुछ बुलवाएंगे, बच्चे को क्या क्या आता है, और फिर कुछ भी नहीं आता है तो उसके परिवार से संबंधित उससे बातचीत करेंगे। तो जैसे बच्चे के फैमिली मेम्बर का नाम पूछ लिया, माता पिता का नाम पूछ लिया, या किसी खेल गेम के बारे में पूछ लिया, तो ये क्या होता है, यहाँ से बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है उसको चेक करते हैं कि बच्चा कितना सोच पाता है, या कितना समझ पाता है, या कितना याद रख पाता है। याद मतलब याद तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन सोचने समझने और उसे स्मृति में लाने की बात हो सकती है, यहाँ पर बात की जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, बौद्धिक विकास की जांच की जाती है। भाषा क्या है, भाषा सांस्कृतिक धरोहर है। ये भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये ऑप्शन खूब मतलब ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो क्या होगा, भाषा कैसी है, भाषा हमारी संस्कृति का पार्ट है।
जो जैसे कल्चर में जो व्यक्ति रहेगा, जो बच्चा सीखेगा जैसे कल्चर में, वो अपनी भाषा को सीखेगा, और भाषा होती है संस्कृति का हिस्सा। तो अपनी भाषा को सांस्कृतिक धरोहर में रखते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए उसकी भाषा क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, बच्चा विद्यालय जाने से पहले क्या है, अपनी मातृभाषा पर अपना पूरा अधिकार रखता है। तो जैसे पुराने विचारक कहते थे, जैसे प्लेटो हैं, रूसो हैं आपके, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान है, या बच्चे का दिमाग कोरे प्लेट की तरह है। लेकिन व्यवहारवादियों ने क्या कहा, नहीं, बच्चे का दिमाग कोरे कागज़ की तरह नहीं है, कोरी प्लेट नहीं है। क्योंकि बच्चा जब विद्यालय आता है तो अपने परिवार के, अपने समाज के अनुभव लेकर आता है। तो बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें भर के लाता है, जिसके माध्यम से हमको बच्चे को कुछ सिखाने में, ठीक है, बच्चे को कुछ सिखाने में, समझने में, उसके साथ वार्तालाप करने में हमें आसानी होती है। अगर बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट हो तो ना तो हमारी बात को समझेगा, ना सुनेगा, और ना ही हम बच्चे को समझ पाएंगे, ना सुन पाएंगे। ये बच्चा बोलेगा ही नहीं तो सुनेंगे क्या। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये होती है पेडागोजी। बच्चे को चेक करना होता है, बच्चे को देखना होता है कि बच्चा क्या सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, हम किस तरह से सिखा सकते हैं बच्चे को, कैसे उसके जो उसका बौद्धिक विकास है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है। तो ये होती है आपकी पेडागोजी। आज हमने बात की भाषा पर, अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो होगी हमारी मातृभाषा। भाषा पर हमने बात की, भाषा क्या होती है, भाषा के विशेषता की बात की, गुण की बात की, महत्व की बात की, और कुछ सही कथन, कुछ विचारकों के कथन थे उन पर बात की जो भाषा से संबंधित थे, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात, टॉपिक नहीं, जो हमारा अगला बिंदु होगा क्या, वो भाषा है। भाषा के बाद हमने लिखा था सिलेबस में क्या, मातृभाषा। हम मातृभाषा पर बात करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।